जौनपुर जिले के थाना सुजानगंज क्षेत्र अंतर्गत धारीपुर गांव में, जहां पे आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी, रामपाल जो गौतम जी थे उनके आकस्मिक निधन हो गया था, जो काम करने गए थे सुजानगंज में। तो अभी उन्हीं के यहाँ हम दोबारा से आए हैं। हमारे साथ हैं विनोद भाई जो समाज सेवी हैं, विनोद यादव जी। आपने मेरे चैनल पे बहुत बार विनोद भाई को देखा होगा कि अक्सर ये गरीबों के मतलब मसीहा बोले जाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। जहां भी गरीबों को जरूरत रहती है विनोद भाई सबसे पहले पहुंचते हैं, उसके बाद इनको देख के फिर और लोग फिर लाइन में कतार लगाते हैं और आते हैं। तो अभी आज विनोद भाई यहाँ आए हैं और इनके परिवार के लिए, क्योंकि अभी इनकी 13वीं बीती नहीं है, तो उस काम के लिए ये कुछ सामान लेके आए हैं। आइए इन्हीं से बात करेंगे। विनोद भैया, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राज भाई। ये बताइए, आज आप रामपाल जी के घर आए हैं तो क्या मदद करेंगे इनकी? देखिए, मदद जो की जाती है कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको देखकर दूसरे और सारे लोग आते हैं और मदद करते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। जब मैं सुना भाई साहब तो फेसबुक के माध्यम से मुझे पता चली, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और ये इस पीड़ित परिवार के लिए मैं सोचा कि मेरी तरफ से कुछ पहल हो, और मेरी पहल देख के कुछ और लोग आगे बढ़े, क्योंकि यह एक गरीब परिवार है। ये रामपाल गौतम की मृत्यु आज के 5 दिन पहले हुई, और इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं और विकलांग भी एक लड़का है। और हमने जब ये घटना को सुनी तो मैं लखनऊ रहता हूँ, मैं आया तुरंत। मुझसे जो हो सका, 50 किलो चावल है और 50 किलो गेहूं है, 50 किलो आलू है, 5 लीटर तेल है, 10 किलो प्याज है, कंबल है। यही मतलब जो दैनिक जीवन शुरुआत होती है वही लेके कि भाई तेरही हमारी तरफ से थोड़ा सा सहयोग, बहुत मामूली सा सहयोग शुरू हो जाए। और इसीलिए इस पहल को मैंने शुरुआत किया है। और ये मेरी पहल कई जगह हो चुकी है, इसलिए मैं पहले इस पीड़ित परिवार से मिलने आया। अच्छा, एक बात बताइए विनोद भाई, जौनपुर के सांसद, मुगरा बादशाहपुर के विधायक ऐसे घटनाओं में या ऐसे गरीब परिवारों के पास ये क्यों नहीं आते हैं? देखिए, पार्टी लेवल पे बात न करके हम, लेकिन मुझे कष्ट है और दुख भी है कि हमारे जनपद जौनपुर के सांसद अभी हमें लगता है सुजानगंज के इधर आए ही नहीं। बिल्कुल नहीं। और जो यहाँ के विधायक हैं उनकी तो बात ही अलग है। पहली बात तो फोन ही नहीं उठाते, और कहीं मुझे पता चली कि इस परिवार को रास्ते में मिले थे, फेसबुक के माध्यम से मैंने देखा, रास्ते में कहीं इनसे मुलाकात हो गई थी, लहास जब जा रही थी, मट्टी जा रही थी। लेकिन बड़ा दुख है, इनसे अच्छे नेता तो हमारे क्षेत्र में नेता जो हैं, जैसे सांसद सीमा द्विवेदी हैं, अज्जू अजय शंकर दुबे अज्जू भी हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, सुने हैं तो आए हैं दुख तकलीफ में। मतलब किसी जात धर्म को देख के नहीं, चाहे गौतम हो, लोहार हो, नाऊ हो, गणेरिया हो, पासी हो, चमार हो, अहिर हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण, मतलब सर्वो जात के यहाँ। अगर जैसे हमारी सांसद हैं अज्जू जी हैं, पंकज मिश्रा अभी कोई पद पे नहीं है, लेकिन उन्होंने धुआंधार जितने इनकी निधि है उतना वो बेचारा दान करता रहता है। और लाल बहादुर जी हैं, तो अच्छे लोगों का नाम आना चाहिए, जो अच्छे हैं, बिल्कुल, चाहे जो भी हो, चाहे जिस जात के हो, चाहे जिस पार्टी के हो, उनका नाम होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे कष्ट है विधायक और सांसद दोनों से। खास करके अब वोट लेने की बात आएगी तो पीडीए लगाएंगे। गौतम परिवार नहीं है, ये भी तो पीडीए में परिवार नहीं था, और एक विश्वकर्मा परिवार नहीं है, बहुत सारे परिवार हैं। अगर जगह जगह चीन चीन के जाते हैं विधायक, तो यहाँ के हैं, आ भी जाते हैं कभी काल, एक आध दो घटना में। सांसद तो कभी आया ही नहीं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। आप तो मान लो चलो पब्लिक हो, आप समाज सेवी हो, आम जनमानस उनके पास फोन करता है, नहीं उठाते हैं। हम लोग तो एक चैनल चलाते हैं, न्यूज वाले हैं, हमारा ही फोन नहीं उठाते विधायक जी, तो पब्लिक का कहां से उठाएंगे? अब क्या कहें, उसके विषय में कुछ कहें। और जैसा कि आप जानते भी होंगे, पेपर में बड़े बड़े मोटी हेडिंग में लिखा था, मुगरा बादशाहपुर के लापता विधायक। तो ऐसे लापता विधायक जब रहेंगे, मैंने एक बार इनका इंटरव्यू किया था, मुझसे बोले कि जितना 5-6 विधायक मिल के चलते हैं उतना मैं दिन भर अकेले चलता हूं। अरे विधायक जी, पहले आप अपनी जनता से पूछिए कि जनता आपको जानती है कि नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि इस बार आपको टिकट नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो आप चुनाव जीतोगे नहीं। इस परिवार का आप रास्ते में मिले, जब लाश जा रही थी इनका
रामपाल जी की, आप रास्ते में मिले, आपने इनके परिवार पे ना बहुत बहुत बड़ा सहयोग कर दिया कि रास्ते में मिले आप, इनके घर, इनके दरवाजे तक नहीं आए। वोट मांगना होगा तो भागते हुए आओगी, लेकिन इनके यहाँ हादसा हो गया तो आप इनसे रास्ते में मिल रहे हो। कोटि कोटि धन्यवाद के लायक हो आप। अच्छा ये बताइए, और अभी मतलब आप और आगे क्या करना चाहते हैं? सर मैं अभी जो भी हो रहा है मैं कर रहा हूँ, इसके बाद हम लोग फिर दोबारा आएंगे। हाँ, तो दोबारा इनका जैसे ये घर है देख रहे हैं, छत नहीं पड़ी है और इसके विषय में भी विचार किया जाएगा और यही सब रहेगा। और जहां तक विधायक जी की बात है तो वो सबसे पुराने कार्यकर्ता वहां मुबारक जी बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, इस इलाके के सबसे सीनियर वही है, यहाँ के नेता मुबारक जी से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी रामपाल जी के भाई हैं, क्या नाम बताया था आपने? हमारा सर मैन बहादुर। अच्छा, मैन बहादुर जी, ये बताइए अभी विनोद भाई के द्वारा जो आपकी हेल्प की जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर का बताई क्या का इज्जत जौन कही देंगे, क्या का इज्जत साहब लोग का इज्जत हुए। अच्छा, और कोई आए थे आपकी मदद कुछ किए? अभी तो सर कोई नहीं आया। जैसे उस दिन अजय शंकर दुबे अज्जू भैया आए थे, जिस दिन इनकी डेड बॉडी यहाँ आई थी, तो कुछ मदद की थी उन्होंने आपकी? अज्जू भैया 5,000 रुपये दे थे वो मट्टी ले। अच्छा, मिट्टी ले जाने के लिए। ठीक है। और भी एक चाचा हैं, यहाँ आ जाइए। चाचा बोलने में बड़े तेज हैं, इसलिए मैं चाचा से ही पूछूंगा। ये बताइए चाचा जी, विनोद भाई आए हैं, अभी परिवार की इतनी मदद कर रहे हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो गुरुजी सबके लिए यही बोलेंगे कि अपने दिमाग से कि बने जो कुछ धर्म कर लो यही एक साथ जाएगा, गया अवसर न फिर हरगिज कभी अब हाथ आएगा। गर्भ में था कहा तुमने न भूलूंगा प्रभु तुझको, भला तुम जाके अपना मुंह से क्या दिखाएगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है, तुम्हारे पाप की गठरी तुम्ही को खुद उठाना है। कुटुंब परिवार सुत कोई सहायक होगा ना कोई, दिए लाखों की दौलत भी न पल में रहने पाएगा। बने जो कुछ धर्म कर लो यही एक साथ जाएगा। पिला दे प्यासे को पानी वही इंसान है जग में, भूले को राह बतला दे वही भगवान है जग में। तुम्हें तो घर से जंगल में तुम्हारा खुद पे खुद बेटा, सुला के लकड़ियों के ढेर में तुम्हें ही खुद जलाएगा। गुरुजी इतना सब कुछ जानते हुए विधायक लोगन का तो ऐसा पोजीशन में आना चाहिए साहब, ये जग में नाम हो इनका और एक फर्स्ट क्लास एक नंबर नेता बने। हम तो साहब यही कहेंगे, इस बात को आगे बढ़ाइए आप। हम यही कहेंगे कि सब पीड़ित परिवार बहुत परेशान और छोटे छोटे से बच्चे हैं, इनका कोई रखवाला नहीं है। आप ही लोग देवता बन जाओ सरकार के, इनका कुछ सेवा सहाय सम्मान कीजिए। ठीक। तो दोस्तों, जैसा कि विनोद भाई ने बताया, परिवार वालों ने भी बताया कि अभी तक इस गरीब परिवार की या इस दलित बस्ती में, मैं बोलूं कि इस दलित बस्ती में अभी तक कोई ऐसा इंसान आया नहीं कि इन बेचारों की मदद कर दे। लेकिन विनोद भैया ने बीड़ा उठाया है, समाज सेवी हैं। जैसा कि आपने पहले भी देखा, एक परिवार को उन्होंने गोद भी लिया हुआ है, जो कुसमौल के बिंद जी हैं ना, उनको गोद भी लिया है। उनको हर महीने ये खर्चा पानी भेजते रहते हैं, पैसा वगैरह जो भी इनसे बन पड़ता है। तो परिवार को गोद भी लिए हैं और आज इनके यहाँ भी आए हैं, मदद कर रहे हैं और आगे भी आश्वासन दे रहे हैं कि जो इनके घर की छत नहीं डली है उसके लिए भी ये प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द, ताकि इनका छत वगैरह डल जाए। तो ऐसे शख्स के बारे में, ऐसे महान व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।